दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और दो ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप ये दोनों सम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हार्डली 20 मिनट्स का होगा ये वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। आपका बहुत बहुत स्वागत है DTCC कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस सेट 2.6 आज हम लोग जो दो सम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विच आर वेरी वेरी सिंपल एंड इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप एकदम अच्छी तरीके से उसको ग्रैस्प कर लें। चलिए, तो इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। 150 ऑरेंज ट्रीज है, समझ में आ गया बिल्कुल। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। रोज में कॉलम से 5 ट्रीज ज्यादा है, हर रो में कॉलम से 5 ट्रीज ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं ये। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इससे सिंपल सम नहीं हो सकता, इससे सिंपल सम हो ही नहीं सकता दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन बनाने के लिए भी आता है, ठीक है। पूछ लेते हैं कि आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये भी एक नई ट्रिक है। तो आप इस तरीके के सिंपल सम्स बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। अब समझिए 150 ऑरेंज ट्रीज है। अब उसमें बोला क्या गया है कि रोज में, समझिए कॉलम में मैं अगर लिखता हूं, कॉलम में अगर 2 ट्री है तो रोज में क्या बोला गया है, 5 ट्रीज मोर है। 5 ट्रीज मोर है देन दैट इन कॉलम। तो हम लोग कितनी ट्रीज बनाएंगे यहाँ पे रो में? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी ज्यादा होगी? 5 ज्यादा होंगी कॉलम से। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 है तो इसमें 5 ज्यादा, ठीक है। ये जो है बोला गया है हमें सम में कि कॉलम में अगर 2 ट्री है, सपोज करते हैं कॉलम में 2 ट्री है तो रो में कितनी ट्री है? 7 ट्रीज, 5 ज्यादा। तो अगर हम लोग लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी एक्स, ठीक है। सिंपल हमने बोला कि कॉलम में कितनी ट्रीज है? x ट्रीज। तो रोज में 5 ज्यादा है ना कॉलम से, कॉलम में जितनी ट्रीज है उससे 5 ज्यादा, मतलब x से 5 ज्यादा, x प्लस 5। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 5 ज्यादा कॉलम से, तो x प्लस 5, बस, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यही आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे कितनी, ये समझिए ट्रीज है, कितनी ट्रीज होंगी ये, ठीक है। आप गिनेंगे नहीं, आप झट से ये 2 गिनेंगे और ये गिनेंगे 7, ठीक है। 2 into 7 आप फटाफट करेंगे, आएगा आंसर आपको 14। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। ये 2 को ये 7 से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आ गया। तो रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा 150। टोटल ट्रीज 150 है। रोज में जो है ट्री है x प्लस 5, कॉलम में ट्री है x, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 150, ठीक है। इतना सिंपल समझ। तो आपको क्या करना है, एज पर गिवन कंडीशन नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम वो हो गया x, और नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज कितना हो गया? x प्लस 5। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कितना आता है? 150। हमने एग्जांपल देखा कि ट्रीज कितनी थी, आपने क्या किया ट्रीज फाइंड करने के लिए? यहाँ पे ये केस में आपने क्या किया था? कॉलम काउंट किया, रोज काउंट किया, 2 आया, कॉलम काउंट किया, 7 आया था। 2 into 7 कर दिया, तुरंत आपको 14 आंसर आ गया। तो वही हम लोग करेंगे। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज x प्लस 5 है, तो हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गार्डन में 150 है। तो देखिए अब ये जो x कॉमन है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस ये x 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 150। तो x इंटू एक्स हो जाता है x स्क्वायर, x इंटू 5 हो जाता है 5x,
150 जो वहां पे प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब 150 है, माइनस करके 5 चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करके चाहिए -150, माइनस करके 5 मल्टीप्लाई करके -150। तो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, ऑलवेज आप फैक्टर्स निकालिए। 2 से डिवाइड किया आया 75, फिर 3 से डिवाइड किया 3 2 जार 6 1 5, 3 5 जार 15, फिर 5 से डिवाइड किया 5 जार, फिर 5 से डिवाइड किया 1 जार, माइनस करके 5 मल्टीप्लाई करके -150। ठीक है, तो 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 15 एंड 10, 15 minus 10 5, 15 into -10 -150। ठीक है दोस्तों, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉमन आप क्या लेंगे x, आपने x कॉमन लिया, यहाँ पे से x बचा प्लस यहाँ x बाहर गया, यहाँ बचा 15, फिर ये क्या है 10 इंटू 15, 150 क्या है 10 इंटू 15, आपने -10 बाहर लिया कॉमन लिया, अब -10 है ब्रैकेट क्लोज तो साइन चेंज, -x हो गया +x। ठीक है, और -15 हो गया +15 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट कॉमन x + 15, एक ब्रैकेट x - 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इधर x + 15 इज इक्वल टू 0, x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 15 वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और -10 वहां पे जाके राइट हैंड साइड में जाके दोस्तों हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब -15 ट्रीज नहीं हो सकते, कम से कम ट्रीज 0 हो सकते हैं, -15 नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव, x कैनॉट बी -15 एज नंबर ऑफ ट्रीज कांट बी नेगेटिव, तो therefore x is equal to 10। x की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब ये x क्या था, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स था, कॉलम में ट्री हो गई 10 और रोज में 5 ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम आ गया आपके पास में 10, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज x + 5, कॉलम से 5 ज्यादा, 10 + 5 15 ट्रीज हो गई रोज में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास में आंसर, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी हाँ, 10 × 15 कीजिए, क्या आता है आपको आंसर 150। ठीक है, तो आंसर सही है। अब हम लोग एक बार लिख लेंगे, एक बार हम लोग लिख लेते हैं जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसे फिल आउट कर लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। ठीक है, चलेगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो को हमने क्या लिया था, रो को लिया था हमने x + 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को हमने क्या लिया था दोस्तों 150 दिया गया था हमें, लेकिन रो इंटू कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करके क्या किया था x × x + 5, x × x + 5। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x² + 5x - 150 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में फाइंड x, x क्या आया था, x की वैल्यू आई थी 10 बराबर है, और नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम वही चीज थी ना, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x, x ही तो था, तो आंसर आएगा 10, और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x + 5, 10 + 5, 10 + 5 15। ठीक है दोस्तों,
नोट कर लीजिए और हम लोग फोर्थ सम की ओर चलते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट सम होगा इस वीडियो का। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपकी सबसे पहले हेल्प करे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो वो हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा और हम दुगनी जो है एनर्जी से काम करके आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फोर्थ सम की ओर चलते हैं, जो कि वेरी सिंपल है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। किशोर x साल का है तो विवेक है x + 5 साल का। इज ओल्डर बाय 5 years, तो किशोर की एज x है, विवेक की एज है x + 5। आप माइंड में ही इक्वेशंस फ्रेम करना शुरू कर देना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। सम ऑफ मतलब दोनों की एज जो कि है x और x + 5। ठीक है, सम, लेकिन किसका सम? रेसिप्रोकल, एजेस का रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर दिया, x है तो 1/x कर दिया, x + 5 तो 1/x + 5 कर दिया, और उसको ऐड कर दिया, क्या आता है? 1/6। कितना सिंपल था, एक बार फिर से सुनिए। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। किशोर की एज x है, विवेक की एज है x + 5। ठीक है, अब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। एज का रेसिप्रोकल किया मतलब 1 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, क्या आया? 1/6। तो उनकी एजेस हमको फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट द एज ऑफ किशोर be x years। अब विवेक्स एज प्रेजेंट एज ले लेते हैं यहाँ पे, एट द प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे लेंगे विवेक्स प्रेजेंट एज हो जाएगी x + 5, 5 साल बड़ा है वो। तो अब रेसिप्रोकल्स of their ages। किशोर की एज थी x years, रेसिप्रोकल उल्टा 1/x, और विवेक की एज थी x + 5, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, सम करना है रेसिप्रोकल ऑफ एजेस को। आंसर क्या आएगा? 1/6। तो एज पर गिवन कंडीशन 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, दोनों की रेसिप्रोकल, एज की रेसिप्रोकल को सम कर दिया, आया 1/6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 से, 1 मल्टीप्लाई होगा x से, ये वाला 1 x + 5 से, ये वाला 1 x से, और ये दोनों नीचे खुद में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x × x + 5 इज इक्वल टू 1/6। 1 मल्टीप्लाई हुआ x + 5 से, 1 मल्टीप्लाई हुआ x से, x मल्टीप्लाई हुआ x + 5 से, तो 1 × x + 5 आप जानते हैं आएगा x + 5, 1 × x आएगा x, x × x आएगा x², x × 5 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, x और x को साथ में ले लेते हैं, x + x + 5, x और x को साथ में ले लिया, ये x² + 5x वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 1/6। x + x क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x + 5, नीचे x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, 6 मल्टीप्लाई होगा 2x + 5 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा x² + 5x से। ठीक है दोस्तों,
तो 6, अब ये जो 6 कॉमन है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 5 और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा वही रिजल्ट आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा वहाँ पे। तो 6 इंटू 2x हो जाएगा 12x, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x वैसे का वैसा। अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है उसको वहाँ भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे बच जाएगा 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, 5x वैसे ही रहने दीजिए, 12x राइट हैंड साइड में जाके 5x से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे जाके माइनस, तो माइनस 12x प्लस 30 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, जो LHS में प्लस है राइट हैंड साइड में जाके माइनस, जो LHS में माइनस है राइट हैंड साइड में जाके प्लस, जो LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड, जो LHS में डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। तो 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5x माइनस 12x प्लस माइनस माइनस 7x, ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 12 है, माइनस का साइन, उस पर साइन माइनस है ना ग्रेटर नंबर पे, तो हम लोग माइनस लेंगे, माइनस 30। तो अब दैट इज करके हम लोग सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसके पहले के जो 2 सम है हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, अगर आपने चेक आउट नहीं किया है उसको लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे भी है, आप चेकआउट जरूर कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। आते हैं ये सम पे, तो सिंपल है, यहाँ पे माइनस करके मुझे माइनस 7 चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस 30 चाहिए, 2 नंबर ऐसे माइनस करके माइनस 7 मल्टीप्लाई करके माइनस 30, ठीक है। तो कौन से 2 नंबर हो सकते हैं देखते हैं। 30 को फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड कीजिए आया 15, 3 से डिवाइड कीजिए आया 5, 5 से डिवाइड कीजिए आया 1, 5 2 जार 10 and 3, 10 and 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30, परफेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा बड़े नंबर पे माइनस का साइन या प्लस का साइन। मैं कहता हूं मिडिल टर्म देखिए, मिडिल टर्म पे अगर माइनस का साइन है तो बड़े नंबर पे माइनस का साइन, मिडिल टर्म पे प्लस का साइन है बड़े नंबर पे प्लस का साइन, जो साइन मिडिल टर्म पे है वही साइन बड़े नंबर पे होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पे माइनस का साइन था, बड़े नंबर पे हमारे माइनस का साइन आया। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, x बचेगा x माइनस 10, अब ये 3 इंटू 10 है, क्या है 3 इंटू 10, कॉमन आपने ले लिया 3, बचा क्या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट हमेशा कॉमन होगा, x माइनस 10 बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 10 वहां पे जाके प्लस 10 हो गया और प्लस 3 वहां पे जाके माइनस 3 हो गया। अब फिर से वही बात, किसी की एज माइनस 3 नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 3 एज एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए किशोर बाबू की एज आ गई x इज इक्वल टू 10 ईयर्स आ गई किशोर की एज। अब हमें फाइंड करनी है विवेक की एज। अब विवेक से एज क्या होगी, विवेक 5 साल बड़ा है तो 10 प्लस 5, विवेक की एज है 15 ईयर्स। तो फाइनल आंसर लिखना कभी मत भूलिए, देयरफॉर प्रेजेंट एजेस ऑफ विवेक एंड किशोर आर 15 and 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपने दोनों सम बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।